हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बात पर सीएम भूपेश का बयान। रायपुर से बड़ी खबर। राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं के बीच हुआ था विवाद। घटना पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। राजीव भवन में हुई घटना बेहद दुर्भाग्यजनक। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। संगठन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त। विवाद पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं के बीच हुआ था विवाद और इस पर विवाद पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। राजीव भवन में हुई घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है। संगठन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पिछले दिनों जो जशपुर में देखने को मिला, अभी 2 दिनों से कांग्रेस भवन में कुछ ऐसे हालात बनते दिखे। विपक्ष के निशाने पे ऐसे हालातों से कांग्रेस आ जाती है, भाजपा निशाना साधने लगती है। ये घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है और ये घटना नहीं होनी चाहिए। संगठन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। यूपी में कम दर पर गेहूं की खरीदी हो रही है। किसान परेशान है, सरकार के खिलाफ उग्र हैं। यूपी के किसान चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की तरह ही काम हो। हमारी योजनाओं को आशा भरी निगाहों से किसान देख रहे हैं। तो यूपी में कम दर पर गेहूं की खरीदी हो रही है। कहना है सीएम भूपेश बघेल का कि किसान परेशान हैं, सरकार के खिलाफ उग्र हैं। यूपी के किसान चाहते हैं सीजी की तरह काम हो। हमारी योजनाओं को आशा भरी निगाहों से किसान देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से किसानों के लिए गोधन के लिए जो कार्य हुए हैं, उसी प्रकार के कार्य उत्तर प्रदेश में भी हो। ये वहाँ के जनमानस की और किसानों की मांग। रायपुर से बड़ी खबर। यूपी दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। रमन सिंह की उत्तर प्रदेश के नेताओं से मुलाकात पर सीएम ने कहा, मेरे कारण रमन सिंह की पूछ परख बढ़ गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बाद भी कोई काम नहीं देते। तो रमन सिंह पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यूपी के नेताओं से मुलाकात पर बोले कि मेरे कारण रमन सिंह की पूछ परख बढ़ गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बावजूद उन्हें कोई काम नहीं देता। अब मेरे कारण से यदि रमन सिंह जी की पूछ परख बढ़ गई है तो अच्छी बात है, अन्यथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बाद भी उसे कहीं कोई काम दिया नहीं जाता था। तो रमन सिंह जी की स्थिति ऐसी हो जाएगी, हमने कल्पना नहीं की थी। तो उत्तर प्रदेश के दौरे पर रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर उन्होंने बहुत सारी बातों को कहा। सवालों के जवाब में मेरी वजह से रमन सिंह की पूछ परख बढ़ गई है। तो मेरे कारण रमन सिंह की पूछ परख बढ़ गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बावजूद उन्हें कोई काम नहीं देता। तो दौरे पर रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। तो रमन सिंह की यूपी के नेताओं से मुलाकात पर भूपेश बघेल ने कहा कि मेरे कारण ही रमन सिंह की पूछ परख बढ़ गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बावजूद उन्हें कोई काम नहीं देता। अब मेरे कारण से यदि रमन सिंह जी की पूछ परख बढ़ गई है तो अच्छी बात है, अन्यथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बाद भी उसे कहीं कोई काम दिया नहीं जाता था। तो रमन सिंह जी की स्थिति ऐसी हो जाएगी, हमने कल्पना नहीं की थी। तो मेरे कारण रमन सिंह की पूछ परख बढ़ गई है, कहना है सीएम भूपेश बघेल का। कांग्रेस नेता राजेंद्र तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, जैसा कि सीएम ने कहा कि रमन सिंह की पूछ परख उनकी वजह से बढ़ गई है, क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? नहीं, तो मुख्यमंत्री जी सही बोल रहे हैं। हम लोगों के लिए ये बड़े आश्चर्य की बात होती है कि मुख्यमंत्री जी जो भी टिप्पणी करते हैं यहाँ के विकास को लेकर के या राजनीतिक बातें करते हैं, क्योंकि उनका चिंतन है, उनका अपना एक दृष्टिकोण है और वो बहुत साफ है। उनका दृष्टिकोण है छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास, जिसमें खास तौर से किसानों का हित है, आदिवासियों का हित है और हर रचनात्मक कार्य के मामले में
नकारात्मक टिप्पणी लेकर के मुख्यमंत्री की बात पर माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कहता, मगर डॉक्टर रमन सिंह जी, अब ये बात तो ऐतिहासिक रूप से सिद्ध हो चुकी है कि उनके नेतृत्व में इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व पराजय मिली है। भूतो न भविष्यति, यानी शायद भविष्य में भी इस बुरी तरह से पराजय मिलती है कि नहीं मिलती वो देखना है, मगर अभी तक के इतिहास में तो किसी राजनीतिक दल को इस बुरी तरह से पराजय नहीं मिली कि 3/4 मतों से, उस समय हम विपक्ष में थे, विपक्षी पार्टी जीते। तो वो जो मलाल है उनको, वो जो दर्द है, वो जो पीड़ा है उनकी, वो रह रह करके निकलती है। एक बात। दूसरी बात, वो मुख्यमंत्री के बयान पर टिप्पणी करके जो उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा है उनकी अपनी पार्टी के भीतर, उसको वापस लाने का प्रयास करते हैं वो, क्योंकि उनको राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष तो बनाया गया है, मगर आप देखिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी उनको नहीं दी जाती है। जी, चलिए इसका जवाब ले लेती हूँ मैं तिवारी जी। रजनीश सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, आपने सुना राजेंद्र तिवारी जी को, और भूपेश बघेल ने भी ये कहा कि मेरे कारण रमन सिंह की पूछ परख बढ़ गई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बावजूद कोई उन्हें काम नहीं देता। बड़ी बात है, क्या कहेंगे आप? क्या है, अब कांग्रेस को तो जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है रोज के, तो अपने घर को छोड़ के अब क्या बोलेंगे। अब उनको विषय टीवी में, पेपर में सब मत आए ज्यादा कि अब कांग्रेस का क्या हो रहा है करके करते रहते हैं, और अच्छा है उनकी परेशानी में। राजेंद्र तिवारी जी तो हमारे बड़े सम्माननीय हैं। मैं कांग्रेस की और सरकार की परेशानी समझ सकता हूं कि रमन सिंह जी से कितने खौफ खाते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, किसी भी विषय में कहीं जाते हैं तो खौफ में आ जाती है सरकार, और यूपी भी जा रहे हैं तो इनको परेशानी हो रही है, और इनको लगता है पूरा कांग्रेस का रजनीश जी, एक बात सीएम ने और कही, वो ये कि यूपी में गेहूं कम कीमत में खरीदा जा रहा है, लोग छत्तीसगढ़ की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि ऐसा ही कुछ हो जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो चाह रहा हूं कि जाके छत्तीसगढ़ मॉडल जैसा कि बिहार और असम में गए थे, वहाँ इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात की है, वहाँ भी जाए, वहाँ भी हो गए इनका, देखिए तो क्या होता है इसको। तिवारी जी, रजनीश जी की बात में एक बात सामने आई कि भाई आप अपना घर छोड़कर दूसरे का घर क्यों देख रहे हैं, दूसरे पर क्यों टीका टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं, हम कहाँ टीका टिप्पणी कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी की आदत तो हो गई है कि मुख्यमंत्री के हर सकारात्मक बात में अपनी नकारात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करना, ये उन्होंने, और उसके पीछे कारण भी है कि आप मुख्यमंत्री की आलोचना करेंगे तो चर्चा का विषय रहेंगे, अन्यथा अभी तक तो आपकी चर्चा इसी बात को लेकर के होती रही है कि आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक पराजय का सामना छत्तीसगढ़ से करना पड़ा है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि डॉक्टर रमन सिंह जी अपना कद बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, मेरी हर बात की आलोचना करते हैं, उसमें दोष निकालते हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य ये है। अच्छा, हम एक विरोधी दल के नेता होने के नाते हम डॉक्टर रमन सिंह जी से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि वो सरकार के कार्यों की आलोचना करें, मगर निंदा ना करें। ये क्या हो रहा है, जितने भी सकारात्मक कदम उठाते हैं, किसानों के पक्ष में हम 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं, उसका दाम हमने जरूर बदला हुआ है कि 9,000 रुपए हम राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से देते हैं, और बाकी की राशि जो समर्थन मूल्य है उसके आधार पे देते हैं। उस बात के समर्थन में आज रजनीश जी, कांग्रेस को मुद्दा इसलिए भी मिलता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से तिवारी जी ने भी कहा कि धान का मूल्य किसानों को वो सबसे ज्यादा दे रहे हैं, क्यों नहीं बीजेपी अपने राज्यों में भी ऐसा ही करे कि वहाँ पर गेहूं की कम कीमत में खरीदी कर रही है सरकार, जिसका नुकसान किसानों को क्या है। राजेंद्र तिवारी जी अभी जो दिव्य ज्ञान बांट रहे थे, तो पहले राहुल गांधी जी को बोल देते कि राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान दें। रही बात धान के दम पे तो सरकार में आए हैं, और धान के जो ये बोल रहे हैं 2500 कर्जा माफ, हम यदि 3 साल बोनस दिए, 2 साल नहीं दे पाए तो हम को बोला जाता है कि आपने वादा छोड़ दिया, तो कौन सा कर्जा माफ किए। इसलिए कांग्रेस धान को करते रहे। धान के कारण छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जो परेशानी है, हाँ 2.5 करोड़ जनता जो परेशान है। तिवारी जी आप निश्चिंत रहिए, 1-1.5 साल और कर लीजिए, 1-1.5 साल बाद जनता आपको बताएगी कि आपकी स्थिति क्या होने वाली है। आपका धान 2500 दे के कोई बहुत बड़ी नहीं कर रहा, उसी कारण सरकार में है, नहीं तो कहाँ रहते 15 से
25 साल तक आपको कोई पूछने वाला नहीं था और ना भी पूछेगा। मुझको सुन लीजिएगा थोड़ा सा इनकी बोले बात तिवारी। तो इसलिए कांग्रेस अपना ढिंढोरा पीटते रहे, नहीं सुनिए यूपी ना, में जाके हम बताए इसलिए पीट छत्तीसगढ़ रहे हैं नहीं क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। कोई काम करके नहीं दिखाया तिवारी जी, अब मेरी सारे बात सुन लीजिए ना। विकास अब आपने बोला है ना, मैं आपके बीच में नहीं टोका, मेरी बात को सुन लीजिए। मेरा पूरा जवाब नहीं हुआ है ना तिवारी जी, मेरा नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप किसानों के हमदर्द होने की बात तो करो ही नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से आपने किसानों की दुर्गति किया है वो पूरे भारत के सामने है। 10 महीने से किसान आंदोलनरत हैं। आपकी सरकार को शर्म तक नहीं है कि उनकी समस्या का समाधान कर सके। 8-9 हजार करोड़ तो माननीय मोदी जी ने किसानों की हित की बात किया है तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। इसलिए आप कम से कम किसानों की हित की बात न करें। आपको ये मालूम है कि आपके जो कृषि मंत्री हैं तोमर जी, उनके नाम पर 1 एकड़ कृषि भूमि नहीं है और उन्होंने कृषि कानून को प्रस्तुत किया। वो किसानों के दर्द को क्या समझेंगे? आप अपना 2019 का घोषणा पत्र देख लीजिए। किसानों के दर्द को 2019 का घोषणा पत्र ने समझने का काम किया। उस व्यक्ति ने समझने का काम किया जो किसानों के दर्द को समझता है और खेती बाड़ी को जानता है और खुद खेती बाड़ी करता है। जारी किया है। तो कम से कम आप ना करें। आपने आदिवासियों के लिए क्या किया? आदिवासियों के बारे में मैं बताना चालू करूंगा तो आपकी जबान बंद हो जाएगी। अरे नहीं, छत्तीसगढ़ को केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बना करके रखा था 15 साल में। लोग परेशान हैं, क्या चरित्र पूरी तरह से खुला है, इसीलिए तो आपको में पड़ी मक्खी की तरह निकाल करके बाहर किया छत्तीसगढ़ की जनता ने। आप अभी तो 14 में हैं, आने वाले चुनाव में आप देखिएगा आप दहाई का अंक नहीं पार कर पाएंगे। तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कांग्रेसी कर रहे हैं, नहीं आपके यहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं, भूल गए क्या? नरेंद्र मोदी जी। चलिए तिवारी जी, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सिलसिला है जो रुकता नहीं है। आरोप प्रत्यारोप और वाद विवाद जो है वो बढ़ता चला जाएगा। समय की हमारे पास सीमा होती है। शुक्रिया आपका दोनों का ही जानकारी के लिए।